नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञान घन प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं शुकं गौड़पदं महान्तं गोविंद योगीन्द्रम् अथास्य शिष्यं श्री शंकराचार्यम् अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तंत्रोटकं वार्तिककारम् अन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततम् आनतोऽस्मि। श्रुतिस्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम्। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभ संततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मंगलं परम्। अति कल्याण रूपत्वात् नित्य कल्याण संश्रयात् स्मर्तॄणां वरदत्वाच्च ब्रह्म तन्मंगलं विदुः। ओंकारश्चाथ शब्दस्य द्वौ एतौ ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान् मांगलिकौ उभौ। ओम तत्सत्। परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। असरण शरणय कारण करुणा वर्णालय। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वाधार सर्वाधिष्ठान भगवान के ज्ञान से जीव सर्व दुखों से सदा के लिए छूटकर नित्य सुख शांति को प्राप्त कर लेता है।
मृत्यु से छूटकर अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। अतः जीव को अपने कल्याण के लिए भगवान का ज्ञान परम आवश्यक है। तो भगवान के ज्ञान का साधन भगवान की वाणी वेद है। वेद भगवान से प्रकट भया है, ब्रह्म से प्रकट भया है। इसलिए अपनी उत्पत्ति के पहले ब्रह्म रूप ही है और ब्रह्म को बताने के लिए प्रकट भया है, तो इसलिए साधन रूप से भी ब्रह्म ही है। साध्य भी ब्रह्म, परम ब्रह्म, साधन भी ब्रह्म, ये शब्द ब्रह्म। द्वे विद्ये वेदितव्येतु शब्द ब्रह्म परञ्जयत्। शब्द ब्रह्मणि निष्णाता परम ब्रह्माधिगच्छति। द्वे ब्रह्मणि वेदितव्येतु शब्द ब्रह्म परञ्जयत्। शब्द ब्रह्मणि निष्णातः परम ब्रह्माधिगच्छति। एक तो शब्द ब्रह्म और दूसरा परम ब्रह्म। शब्द ब्रह्म परम ब्रह्म से प्रकट हुआ है, इसीलिए परम ब्रह्म के बताने का साधन है। परम ब्रह्म साध्य है। परम ब्रह्म को बताने के लिए वेदों में अनेक प्रकार की प्रक्रियाएं बताई गई हैं, अनेक प्रकार की रीति बताई गई है। इसलिए कि किसी रीति से भी ब्रह्म का ज्ञान हो जाए जीव को। सो उन रीतियों में, उन प्रक्रियाओं में एक अध्यारोप और अपवाद की प्रक्रिया है। अध्यारोपापवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते शिष्याणाम बोध सिद्ध्यर्थम तत्वज्ञेय कल्पित क्रम। श्रुति ने अथवा ऋषियों ने अथवा गुरुजनों ने उस ब्रह्म को समझाने के लिए अनेक प्रकार से अध्यारोप और अपवाद की प्रक्रिया से ब्रह्म को समझाया है। तो आज वह प्रक्रिया बताते हैं जिसमें 6 पदार्थ अनादि बताए गए। जीव ईशौ विशुद्धा चित तथा जीवेशयोर्विदा अविद्या तच्चितो योग खडस्माकम अनादय। ये 6 अनादि पदार्थ हैं। एक तो सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म और दूसरा अज्ञान, अविद्या या माया या प्रकृति, अनेक नामों से कही जाने वाली ये शक्ति है। अव्यक्त नामनी परमेश शक्ति अनादि अविद्या त्रिगुणात्मिका परा कार्यानुमेय सुधियैव माया यया जगत सर्वमिदं प्रसूयते। ये अज्ञान अविद्या के नाम है। अब और शक्ति अव्यक्त भी कहते हैं, शक्ति भी कहते हैं,
तीन गुण वाली होने से त्रिगुणात्मिका भी कहते हैं, और परब्रह्म परमात्मा की शक्ति होने से इसका नाम परा भी है। और अद्भुत कार्य करती है, अघटन घटना पटी यसी है, इसलिए माया भी कहते हैं। अव्यक्त तो इसलिए कहते हैं कि जैसे अग्नि की शक्ति अग्नि में अव्यक्त रहती है। अग्नि की शक्ति क्या है? उष्णत्व प्रकाशकत्व, ये अग्नि की शक्ति है और अग्नि में रहती है हमेशा। और जैसे जब से अग्नि है तब से उसकी शक्ति भी है। जैसे पुरुष की शक्ति पुरुष में रहती है, अभिन्न होकर रहती है, कदाचित प्रकट होती है समय पाकर, उपाधि पाकर प्रकट भी होती है। ऐसे ही अग्नि की शक्ति अग्नि में अव्यक्त होकर रहा करती है। जब कोई उपाधि मिलेगी तो कभी उपाधि में प्रकट होती है, तो व्यक्त भी कही जाती है। अव्यक्त भी है और व्यक्त भी है। ये अग्नि की शक्ति है। तो उष्णत्व और प्रकाशकत्व, ये अग्नि की शक्ति है। देखने में नहीं आती है, अव्यक्त है। जब कभी कोई अग्नि का प्रेमी, क्योंकि अग्नि निर्गुण निराकार है, शक्ति ही सगुण साकार रूप में उष्णत्व प्रकाशकत्व के रूप में प्रकट होगी। ऐसे तो अग्नि का रूप कुछ दिखाई नहीं पड़ता है और न उष्ण गुण ही दिखाई पड़ता है। जब उष्ण गुण नहीं दिखाई पड़ता है तो निर्गुण है। अब जब कोई आकार नहीं दिखाई पड़ता है तो निराकार है। अग्नि निर्गुण निराकार रूप में काष्ठ में है, कोयला में है, ईंधन में है, दीपक में है, बत्ती में है, तेल में है, माचिस में है, और सबको विश्वास भी है कि अग्नि है। जब कोई अग्नि का प्रेमी भक्त अग्नि को प्रकट करना चाहता है तो उन्हीं काष्ठ कोयला में, उन्हीं दीपक में, तेल में, बत्ती में, वही माचिस से प्रकट भी कर लेता है। क्योंकि निर्गुण निराकार अग्नि से वो सामान्य अग्नि है, व्यापक अग्नि है। उस निर्गुण निराकार सामान्य व्यापक अग्नि से संसार में किसी का काम नहीं बनता है। वह व्यवहार ही है, किसी व्यवहार के काम में नहीं आती है। यदि किसी को सर्दी लग रही हो, ठंडी लग रही हो, तो निर्गुण निराकार अग्नि है, ईंधन भी रखा है, काष्ठ कोयला रखा है, माचिस रखी है, सब कुछ है, पर तो ठंडी नहीं दूर हो सकती।
ये तो सबको मालूम है कि अग्नि है, इनमें सब में व्यापक है, जानते हैं सब। पर जब तक प्रकट न करेंगे तब तक सर्दी दूर नहीं हो सकती और कच्चा भोजन पक नहीं सकता, क्योंकि कोई उष्णता गर्मी न काष्ठ में दिखाई पड़ता है छूने से, न कोयला में, कोई ईंधन में, न दीपक तेल पत्ती में, न माचिस में। माचिस भी जेब में डाले रहो, पकड़े रहो, कोई गर्मी नहीं दिखाई पड़ती। है ये सबको मालूम है। तो किसी अग्नि के प्रेमी को, जिसको अग्नि का प्रेम है, जरूरत है, वो फिर प्रकट कर लेता है। काष्ठ कोयला में माचिस खिंचा करके और लगाता है तो अग्नि काष्ठ कोयला में प्रकट हो जाती है। तो ये जो अग्नि का प्रेमी भक्त है वह प्रकट अग्नि, इसी को सगुण साकार कहते हैं। अव्यक्त थी, अव्यक्त कर लिया किसने? भक्त ने। अब उससे उसकी ठंडी भी दूर हो सकती है और भोजन भी पक सकता है, भोजन बना लेता है। तो ये तो सगुण अग्नि का विचार है। उसका गुण उष्णत्व प्रकट हो गया, गर्मी प्रकट हो गई। साकार अग्नि का विचार करते हैं। दीपक में प्रकाश रूप में जब प्रकट होगी तब घर का अंधकार दूर करेगी। ये आकार है अग्नि का, ये प्रकाश जो है, ज्योति जो है, वो आकार है। आकार आंखों से देखने में आता है तो सबको दिखाई पड़ता है और उस प्रकाश से अंधकार दूर होता है और अंधकार दूर होने से घर की सभी वस्तुओं का ज्ञान होता है, सब वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं। यदि अंधकार बना रहे तो कोई वस्तु दिखाई नहीं पड़ती। तो ये सामान्य अग्नि तो अंधकार का विरोधी है नहीं, अग्नि तो है सामान्य, परंतु जब तक प्रकाश रूप में प्रकट न होगी तो अंधेरा दूर नहीं होगा। सामान्य अग्नि अंधकार का विरोधी नहीं है, ऊपर से साधक है। सामान्य निराकार अग्नि बनी भी रहती है और अंधकार भी बना रहता है, दोनों साथ साथ रह सकते हैं। पर ये जो विशेष अग्नि है, साकार अग्नि है, ये अंधकार की विरोधी है। ये प्रकाश अंधकार साथ साथ नहीं रह सकते, इसलिए अंधकार को दूर करने के लिए प्रकाश रूप में अग्नि प्रकट हुई। अंधकार दूर हुआ, घर का अंधकार दूर हो गया, घर को प्रकाशता है दीपक और घर में रहने वालों को प्रकाशता है और घर में रखी हुई सभी वस्तुओं को प्रकाशता है। गीता, रामायण, आटा, दाल, चावल, सब चीजें दिखाई पड़ती हैं, सबका ज्ञान कराता है।
सो घर में रहने वाले अपनी इच्छा अनुसार कोई गीता पढ़ रहा है, कोई रामायण पढ़ रहा है, कोई भागवत पढ़ रहा है, कोई रोटी दाल चावल बना रहा है, सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। और अंधकार में तो अपना हाथ भी नहीं दिखाई पड़ता है, तो कोई काम क्या होगा। तो घर में यह अग्नि प्रकट होकर घर के अंधकार को दूर करती है। और यही अग्नि सूर्य में प्रकट होकर के ब्रह्मांड के अंधकार को दूर करती है। तब ब्रह्मांड के सब लोग उठ बैठते हैं, अपने अपने काम में लग जाते हैं, क्योंकि घोर अंधकार रात्रि में तो किसी का कुछ काम होता नहीं है, हाथ भी नहीं सोचता, आगे पैर कहाँ पड़ेगा अंधकार में, दिखता नहीं, सांप है कि बिच्छू है, कांटा है कि कंकड़ है कि कोई खंडक है, कहाँ पैर पड़े वो दिखाई नहीं पड़ता। इसलिए रात्रि के अंधकार में सब सोए पड़े रहते, मुर्दा के समान, सोया और मुर्दा बराबर ही है। इसको भी एक मृत्यु की छोटी बहन समझो, निद्रा को, सुसुप्ति को। थोड़ी देर के लिए ये भी सब सारा संसार मुर्दा पड़ा है। क्यों? भी देह, इंद्री, मन, बुद्धि से ही जीवन दिखाई पड़ता है। सो देह, इंद्री, मन, बुद्धि, प्राण, ये सुसुप्ति कारण है, इनका अपने कारण में लीन है। इनके बिना जीवन कहाँ। तो जब सूर्य उदय होता है तो अकेला ही सारे संसार के अंधकार को दूर कर देता है। तब ये सब लोग उठ बैठते हैं, आंखों से देखते हैं, कानों से लोगों की बातें सुनते हैं, वाणी से बोलते हैं, सारा व्यवहार करते हैं, सब अपना अपना काम करने लग जाते हैं। ये महान प्रकाश है अग्नि का। इस प्रकार से जो व्यक्त अग्नि है, प्रगट अग्नि है, तो सब संसार का काम भी इसी से चलता है और घर वालों का सबका काम चलता है। अब ये अग्नि का दोष नहीं है कि कहीं ज्यादा प्रकाश करे, कहीं कम प्रकाश करे। ये तो जो अग्नि के प्रकाश को प्रकट करने वाले हैं, उन साधनों में कमी बेसी है। दीपक में कम प्रकाश प्रकट करने के साथ शक्ति है और सूर्य में अधिक प्रकाश प्रकट करने की शक्ति, सामर्थ्य है। अग्नि तो सब जगह, क्या दीपक में, क्या सूर्य में, क्या संसार में, सब सामान्य रूप से सब जगह बराबर ही है, उसमें तो कमी बेसी है नहीं। जो अग्नि के प्रकाश को प्रकट करेंगे उन साधनों में कमी बेसी। इस प्रकार से सज्जनों, अग्नि सगुण साकार भी है और निर्गुण निराकार भी है। गुण और आकार इस निर्गुण निराकार अग्नि की शक्ति कहलाती है। ये तो दृष्टांत है। अब दाष्टांत सिद्धांत समझो। अब ब्रह्म का विचार करो इसी दृष्टांत से। तुलसीदास जी यही दृष्टांत अपने रामायण में लिखते हैं ब्रह्म विचार के लिए। सगुण साकार और शक्ति शक्तिमान का विचार करना हो तो ये अग्नि के दृष्टांत से कर लेना, सबके समझ में बात ये आ जाती है।
एक दारुगत देखिए को, पावक युग सम ब्रह्म विवेको। एक दारुगत, एक तो काष्ठ, दारु नाम काष्ठ का है, एक तो सभी काष्ठ में व्यापक है, वो निर्गुण निराकार है, व्यापक। देखिए एक आंखों से देखने में आती है, सगुण साकार है, उसका गुण भी उष्ण गर्म भी और आंखों से भी दिखाई पड़ रही है। सगुण साकार और निर्गुण निराकार दोनों अग्नि का स्वरूप। पर ये बात अनुभव सिद्ध है सबके, सगुण साकार अग्नि अपने आप प्रकट नहीं होती है। जो अग्नि का प्रेमी हो, भक्त हो, वो प्रकट कर रहे हो, अपना काम बना ले उस प्रकट अग्नि से। इसी प्रकार से निर्गुण निराकार ब्रह्म सर्वत्र सब जगह एक समान व्यापक है। जो कोई भगवान का भक्त हो, वो निर्गुण निराकार भगवान को सगुण साकार रूप में प्रकट कर सकता है। क्योंकि सर्वत्र व्यापक है, व्यापक अग्नि के समान। तो जैसे अग्नि का भक्त प्रकट कर लेता है सगुण साकार रूप में, ऐसे ही भगवान के भक्त भगवान को भी सगुण साकार रूप में प्रकट कर लेते हैं। रामायण में ये कथा आती है, जब देवता, साधु, ब्राह्मण असुरों के अत्याचारों से बहुत दुखी हो गए, विकल हो गए, और पृथ्वी भी इन असुरों के अत्याचार से बहुत दुखी हो गई। तब सब ऋषि मुनि और पृथ्वी ब्रह्मा जी के पास में गए और प्रार्थना किया, हे ब्रह्मदेव, हमारे दुख को दूर करो। ब्रह्मा जी भी अपने को असमर्थ पाए इस संकट निवारण में, अपने को असमर्थ पाए। रामायण में आया है, सुर मुनि गंधर्वा मिलकर सर्वा, गे विरंच के लोका, संग धेनु विचारी, संग धरा विचारी, गोतनुधारी, परम विकल भय शोका। ब्रह्मा के पास गए सब। ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना, हमर्यो कछु न बसाई, जा करते दासी सो अविनाशी, हमर्यो तोर सहाई। जिसकी तू दासी है वो अविनाशी भगवान, जिनका जन्म मरण नहीं होता है, व्यापक ब्रह्म है, सच्चिदानंद घन, वही हमारी तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं। मुझ में भी ये सामर्थ्य नहीं। अब ये प्रश्न उठ खड़ा होता है कि भगवान कहाँ मिले जो हम उनको अपना दुख सुनावें, बतावें। तो कोई कहता है क्षीर सागर में रहते हैं भगवान, वहां चलना चाहिए, अपना दुख उनको सुनाना चाहिए। कोई कहता है वैकुंठ में रहते हैं,
तो वैकुंठ लोक चलना चाहिए। पुर वैकुंठ जान कह कोई, को कह पय निधि बस प्रभु सोई। जाके हृदय भगत जस प्रीति, प्रभु ता प्रगट सदा तेहि रीति। इस प्रकार से कोई कहीं बताता है, कोई कहीं बताता है। तो शंकर जी पार्वती को ये राम कथा सुना रहे हैं। तो शंकर जी कहते हैं, हे पार्वती, तेहि समाज गिरजा मैं रहूं, अवसर पाए वचन एक कहूं। उस समाज में मैं भी था, सबने अपना मत प्रकट किया। ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा, आप चुप क्यों बैठे हो? आप भी तो बताओ, आप तो सर्वज्ञ हैं। हम सभी में श्रेष्ठ हैं, ईश्वर हैं। तो शंकर जी कहते हैं, ठीक है, मेरा भी मत सुन लो। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। हरि जो सबके दुखों को हरण करे, उसको हरि कहते हैं। तो भगवान ही सबके दुखों को हरण करते हैं, इसलिए भगवान का नाम हरि है। हरति दुखानिति हरि, जो दुखों को हरण करे वो उसका नाम हरि होता है। तो वो हरि व्यापक है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, कमी बेसी नहीं है। देश काल वस्तु, स्त्री पुरुष मनुष्य पशु पक्षी वृक्ष पर्वत सूर्य चंद्र, एक एक रोम रोम में कण कण में व्यापक। तो उस व्यापक भगवान से तो किसी का काम बन नहीं रहा। जैसे व्यापक अग्नि से किसी का काम नहीं बनता, प्रगट से बनता है। शंकर जी अपना मत प्रकट करते हैं, प्रेम से प्रगट हो ही मैं जाना। जैसे अग्नि का प्रेमी अग्नि को प्रकट कर लेता है, वैसे ही भगवान के प्रेमी भगवान को प्रकट कर लेते हैं। भगवान तो प्रेम बस है, प्रेम को ही भक्ति कहते हैं। भक्ति से भगवान प्रकट होते हैं। भक्ति में ही ऐसी शक्ति है जो भगवान को प्रकट कर ले सामने। तो अग जग में सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगट ही जिम आगी। ये अग्नि का दृष्टांत शंकर जी भी देते हैं। जैसे अग्नि प्रेम से प्रकट होती है, जो चाहे सो प्रकट करे, ऐसे ही भगवान भी भक्ति से प्रेम से प्रकट होते हैं। वेद शास्त्र पुराणों में अनंत इतिहास भरे पड़े, जो भक्तों के लिए, भक्तों के प्रेम बस भगवान प्रकट भय। राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, विष्णु के रूप में, सूर्य और शक्ति के रूप में, कच्छ मच्छ वामन बराह के रूप में, नृसिंह के रूप में। क्योंकि सर्वत्र हैं, वो कहीं से भी प्रकट हो सकते हैं। प्रकट हो जाते हैं भगवान प्रेम से, इसमें संदेह नहीं। रामायण में भगवान के प्रकट होने की बात आई है। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहारी, लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुजचारी। चार भुजाओं के रूप में
सब अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए विष्णु के रूप में भगवान प्रकट हो गए। कहीं से आए नहीं, प्रकट होने के बाद जैसे अग्नि कहीं से आती नहीं, आवे तो तब जब कहीं होवे और कहीं ना होवे तो आना जाना बने। जब सब जगह मौजूद है तो आने जाने की क्या बात। वहीं पर भगवान प्रकट हो गए। आकाश के समान सब जगह वर्तमान है, व्यापक है। अब दूसरा रूप देखो। माता ने कहा, हे प्रभु, ये जो विष्णु का रूप है आपका, ये देवताओं को अत्यंत प्यारा है और हम मनुष्यों को ये देवता का रूप ज्यादा प्यारा नहीं होता है। संसार में ये नेम देखने में आता है कि अपनी अपनी जाति में ज्यादा प्रेम होता है, सजाति सजाति का प्रेम हुआ करता है, विजाति का प्रेम नहीं होता है। मनुष्यों का अपनी जाति मनुष्यों में प्रेम होता है और गाय भैंस बकरी का अपनी जाति में गाय भैंस बकरी में प्रेम होता है। सिंह व्याघ्राजकों का अपने वन में रहने वाले सिंह व्याघ्र जाति में प्रेम होता है। ऐसे ही पक्षियों में देखने में आता है। काक का काकों से, कोयल का कोयल से, कबूतर का कबूतर से, सब अपने अपने झुंड में देखने में आते हैं बराबर। झुंड के झुंड उड़ते हैं और रहते हैं साथ में और आपस में कोई विरोध नहीं होता। तो सजाति में प्रेम देखने में आता है और देवता और मनुष्य विजाति हैं। तो मेरी ये प्रार्थना है कि आप मनुष्य बनो और उसमें भी बालक बनो। तो सुनि बचन सुजाना, रोदन ठाना, हुए बालक सुर भूपा। ये सुर नाम देवताओं के, भूप नाम राजा है। परंतु माता की ये चतुर वचन सुन करके, क्योंकि भगवान तो भक्त के बस में है, जो रूप चाहे उसी रूप में प्रकट होते हैं। भगवान तुरंत ही बालक रूप बन गए, रुदन करने लगे। अब सोचो, भक्तों की इच्छा के ऊपर भगवान कब्जा करके होता है, इसलिए जाना जाता है भक्तों के ही बस में। इस प्रकार से भगवान भक्त के प्रेम बस है। जैसी भक्त की रुचि देखते हैं, इच्छा देखते हैं, वही वेश बना देते हैं। क्योंकि संसार में सगुण सका साकार रूप में प्रकट होने का उनका और दूसरा कोई कारण नहीं है। भक्त का प्रेम ही कारण है। जिसने पुत्र रूप में प्रेम किया भगवान को, उसको पुत्र रूप में प्रकट होते हैं। जिसने भगवान को मित्र रूप में चाहा, उसके लिए मित्र बन करके प्रकट होते हैं, उनके मित्र बनते हैं भगवान। जिसने शत्रु रूप में भगवान से प्रेम किया है, उनको शत्रु रूप में प्रकट होते हैं। भागवत में ये बहुत कथाएं प्रसिद्ध हैं। यशोदा आदि, देवकी आदि पुत्र रूप में चाहा, उनके पुत्र रूप में प्रकट हुए। ब्रज के ग्वाल बालों ने और वहां की ग्वालिनियों ने उनको मित्र रूप में चाहा, भगवान उनके मित्र बने हुए, बराबर, बिल्कुल कमती ज्यादा नहीं, बड़ा छोटा कोई नहीं,
मित्र में कौन बड़ा छोटा है? बराबर। सुदामा मित्र रूप में जा, और जो कंस आदि बहुत से असुर हो गए हैं, उन्होंने शत्रु रूप में उनको चाहा, उनको शत्रु रूप में दिखाई पड़े, प्रकट भय। भगवान एक ही है, परंतु भावना के अनुसार उनको उसी रूप में दिखाई पड़ते हैं जैसी जिसकी भावना हो। वैरेणयम नृपतया शिशुपाल पौंड्रो शाल्वादयो गति विलास विलोकनाति ध्यायन्ते आकृभ्या शयनासनादौ तत्साम्य मापन अनुरक्त धियाम पुनः किम। जिस रूप में भगवान ने जिसको चाहा, भगवान उसको उसी रूप में दर्शन दिए और कल्याण सबका किया, अपना धाम परम धाम सबको दिए, क्योंकि ये सब प्रेमी भक्त हैं। कोई द्वेष से भक्ते हैं, वैरभाव से भक्ते हैं, कोई प्रेम भाव से भक्ते हैं। कंसादी शत्रु भाव से भक्ते हैं, पर भक्ति तो भगवान को है। अरे अमृत को चाहे विष समझ के आप पियो, चाहे अमृत समझ के पियो, आखिर वो पीने से तो अमर ही बनाएगा। भगवान तो अमृत है, चाहे शत्रु समझो, चाहे मित्र समझो, चाहे पुत्र समझो, निश्चय ही वो तो अमरता ही देंगे। मृत्यु से सदा के लिए छुटकारा दिलाएंगे ना। अमृत तो अमर बनाता है ना। तो भगवान अमृत है। जिस भाव से जो कोई भगवान को भजेगा उसको अवश्य मुक्ति मिलेगी, इसमें संदेह नहीं। तो भगवान के दो रूपों का वर्णन, निर्गुण निराकार और सगुण साकार, दोनों ही भगवान के रूप। परंतु निर्गुण निराकार भगवान से किसी का कुछ काम बनता नहीं, व्यापक है सब जगह। जैसे ज्ञान रूप भगवान है और अज्ञान रूप अंधकार है, उसी को माया कहते हैं, प्रकृति कहते हैं, अव्यक्त है। निर्गुण निराकार भगवान भी बने हैं और अज्ञान भी बना है, कोई भी विरोध नहीं, उल्टा साधक है। जैसे निर्गुण निराकार अग्नि अंधकार की विरोधी नहीं, उल्टा साधक। निर्गुण निराकार अग्नि भी बनी है, अंधकार भी बना है। ऐसे ही सज्जनों यहाँ जहाँ 6 अनादि बताए गए हैं, कहा निर्गुण निराकार भगवान ब्रह्म अनादि अनंत है। और उसमें जो और 5 हैं, अज्ञान और अज्ञान का भगवान के साथ में संबंध, 3 हो गए भला। भगवान, अज्ञान और अज्ञान का ज्ञान रूप भगवान से संबंध। अब ये सोच सकते हो कि संबंध कैसे रह सकता है ज्ञान अज्ञान का, तो पहले ही हमने आपको बता दिया कि व्यापक ब्रह्म अज्ञान का विरोधी नहीं होता, इसलिए साथ साथ रह सकते हैं। नहीं तो यही प्रश्न लोगों का होता है कि ज्ञान के साथ अज्ञान कैसे रहा। जैसे सूर्य भी रहे और रात्रि भी रहे, ऐसा क्या संभव है? तुलसी कबहू की रह सके रवि रजनी एक ठाम, रवि भी रहे और रजनी भी रहे, ऐसा कदापि संभव नहीं। परंतु ये सूर्य जो है ये प्रगट अग्नि है, प्रगट अग्नि का अंधकार से विरोध है, व्यापक अग्नि का नहीं। इसलिए जो भगवान प्रगट होंगे वही विरोधी बने। अब देखो प्रगट की बात इसी 6 में आई है।
तीन तो ऐसे हो गए, एक तो ब्रह्म, एक अज्ञान, और दूसरा ब्रह्म और अज्ञान का संबंध। अब वो जो अज्ञान है उसके दो रूप होते हैं, विद्या और अविद्या। अब ये उपाधि बनी प्रकट होने की। विद्या में भगवान प्रकट होंगे, ये विशेष अग्नि के समान होंगे। जैसे सूर्य में अग्नि प्रकट होती है तो सारे संसार को प्रकाशता है, सारे संसार को देखता है, संसार भर के अंधकार को दूर करता है। ऐसे ही विद्या रूप उपाधि में जो प्रकट हुआ है व्यापक ब्रह्म, उस सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान ईश्वर कहलाता है। सारे संसार को प्रकाशता है और सबसे अलग भी रहता है। जैसे सूर्य सारे संसार को प्रकाशता है, सब लोगों को प्रकाशता है, तो सबसे अलग भी रहता है, मिलता भी नहीं है। गीता में भगवान कहते हैं यथा प्रकाशयति एकः कृष्णं लोकम इमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृष्णं प्रकाशयति भारत। हे भारत माने हे अर्जुन, भरत कुल में जन्म लेने वाले, इसलिए तुम्हारा नाम भारत है। भरत वंश में तुम्हारा जन्म हुआ। दूसरा अर्थ भारत का ये होता है, भानाम भादीप तो एक धातु है, वो ज्ञानार्थक है। भाति भाता भान, तुम्हारी इस समय भा माने ज्ञान में प्रीति भई है। अज्ञान और अज्ञान के कार्य संसार से तुमको वैराग्य हुआ है, इसलिए तुम भा माने ज्ञान में प्रीति करने वाले हो। तो सुनो, मैं ज्ञान की बात तुमको बताता हूं, क्योंकि तुम ज्ञान में प्रेमी। जैसे सूर्य सर्व लोगों को प्रकाशता है, सब लोगों से जुदा है और बहुत ऊपर है सब लोगों से, और लोगों को प्रकाशता तो है, पर लोगों के जो गुण दोष होते हैं उनको ग्रहण भी नहीं करता। अच्छा अच्छा बना रहे, बुरा बुरा बना रहे, उनसे कोई मतलब नहीं है। सबको समान रूप से प्रकाश देता है। ऐसे ही हे अर्जुन, क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृष्णम प्रकाशयति। ये सारे क्षेत्र को क्षेत्री परमात्मा प्रकाशता है, इस त्रिलोकी को प्रकाशता है। जागृत स्वप्न सुसुप्ति ये त्रिलोकी है, इतना ही क्षेत्र है, इतनी ही माया है, इतना ही अज्ञान है। सब अज्ञान इतना है अर्जुन, देख लो तुम। जागृत स्वप्न सुसुप्ति इतना अज्ञान, इस त्रिलोकी को ये चेतन आत्मा ब्रह्म प्रकाशता है। क्षेत्री है आत्मा, क्षेत्रज्ञ है आत्मा। क्षेत्र नाम इन सब शरीरों का, जो सब शरीरों में सब देहों में रहे और देहों के बाहर भी रहे, सबके भीतर भी रहे, पर अपने प्रकाश रूप का परित्याग नहीं करता। देह में रहता है तो देहों को देखता है, ब्रह्मांड में सब जगह रहता है तो ब्रह्मांड को देखता है, परंतु किसी से सबसे ऊपर ही रहता है, आकाश के समान असंग ही रहता है। हे अर्जुन, ऐसा ये पुरुष ब्रह्म क्षेत्री। तो सूर्य जो वो ईश्वर जो है वो विद्या रूप माया में प्रकट हुआ है, और विद्या रूप जो माया है वो सूर्य के समान है, सूर्य रूप उपाधि के समान है। इसीलिए ईश्वर सर्वज्ञ हुआ।
और अविद्या में प्रकट हुआ है। ये दोनों ही माया के अज्ञान के ही रूप हैं। अविद्या में प्रकट हुआ या बुद्धियों में प्रकट हुआ तो अल्पज्ञ हुआ। ये सर्वज्ञ और अल्पज्ञ, अल्प माने थोड़ा, ज्ञानाम ज्ञान का है, और सर्वज्ञ सर्व माने सारा संसार, और ज्ञानाम ज्ञान का है। तो अविद्या में कम ज्ञान और विद्या में अनंत ज्ञान। कितना ज्ञान, सारे संसार का ज्ञान। ऐसा क्यों कहा? ये तो उपाधि भेद है। जो उस व्यापक ब्रह्म अग्नि के समान जो व्यापक है, उसके प्रकट करने का जो साधन है विद्या विद्या, ये इनमें कमी बेसी है। ब्रह्म तो सर्वत्र बराबर व्यापक है। इस प्रकार से ये प्रकट अग्नि के समान है, दीपक के समान ये जीव है। दीपक सारे संसार को नहीं प्रकाश सकता, क्योंकि उपाधि थोड़े है, थोड़ी जगह को प्रकाशता है, घर में प्रकाश देगा। और सूर्य जो है वो महान उपाधि है, वही अग्नि उसमें भी प्रकट है। उपाधि भेद से प्रकाश में कमी बेसी। ऐसे ही विद्या विद्या या बुद्धि उपाधि भेद से उस व्यापक ब्रह्म ज्ञान में कमी बेसी मालूम पड़ती है, स्वरूप से नहीं। तो ये प्रकट ज्ञान तो एक ईश्वर हो गया, एक जीव हो गया। ये प्रकट ज्ञान के संबंध में है। और प्रकट ज्ञान में ईश्वर जीव का भेद भी है। वो सर्वज्ञ है, ईश्वर तो जीव अल्पज्ञ है। ईश्वर सर्वशक्तिमान है तो जीव अल्पशक्तिमान है। ईश्वर जगत की उत्पत्ति पालन संहार करता है, तो जीव तो एक शरीर भी नहीं बना सकता है। तो सज्जनों, उनके कार्य में भी भेद हुआ इसी उपाधि भेद। तो जीव ईश्वर का भेद तो उपाधि के रहते रहते दूर होगा ही नहीं। हाँ, उपाधि हटा दो तो जीव ईश्वर में कोई भेद नहीं। जैसे सूर्य और दीपक हटा दो तो अग्नि बराबर एक ही। तो माया, श्रुति कहती है माया विद्या विहायैव उपाधि पर जीवयोः अखंडम सच्चिदानंदम परम ब्रह्मो विलक्ष्यते। माया और अविद्या को हटा दो, माने उपाधियों को हटा दो, तो एक शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म ही शेष रह जाता है। ऐसे ही दूसरी श्रुति कहती है कार्योपाधिरयम् जीवः कारणोपाधिरीश्वरः कार्य कारणताम हित्वा पूर्ण बोधो वशिष्यते। कार्य उपाधि ये अंतःकरण है, देह इंद्रिय मन बुद्धि ये कार्य है, और माया कारण है। तो कार्य की उपाधि में जो प्रकट हुआ है वही व्यापक ब्रह्म, उसको जीव कहते हैं। और जो कारण माया उपाधि में प्रकट हुआ है उसको ईश्वर कहते हैं। और कार्य कारण ताम हित्वा, यदि कार्य कारण उपाधि को हित्वा माने त्याग कर दो, पूर्ण बोधो वशिष्ठ। पूर्ण बोध माने अखंड ज्ञान, व्यापक ज्ञान ही शेष रह जाता है। तो सज्जनों, उपाधि के त्याग कर देने से न तो जीव रहता है, न ही ईश्वर रहता है, नहीं जीव ईश्वर का भेद रहता है। जीव ईश्वर रहे तब तो भेद रहेगा। अब अज्ञान नहीं रहता है, ज्ञान से अज्ञान का नाश होता है। तो जब अज्ञान नहीं रहेगा तो
अज्ञान का उस ज्ञान स्वरूप ब्रह्म से संबंध भी कहाँ रहेगा? शुद्ध ब्रह्म ही शेष है। इसलिए ब्रह्म अनादि अनंत है। शेष 5 अनादि तो है, परंतु ब्रह्म ज्ञान होते ही इनका अंत हो जाता है। तो ब्रह्म ज्ञान होते ही अज्ञान का नाश हो जाएगा। तो अज्ञान का ब्रह्म के संबंध, ब्रह्म के साथ संबंध भी नाश हो जाएगा। तो जब अज्ञान नहीं रहेगा तो विद्या विद्या 2 रूप नहीं रहेंगे, क्योंकि अज्ञान की किए हुए है दोनों। तो जब विद्या विद्या नहीं रहेगी तो ईश्वर जीव नहीं रहेगा, क्योंकि ये उपाधियों में ही जीव ईश्वर का भेद। जब जीव ईश्वर नहीं रहेगा तो दोनों का भेद भी नहीं रहेगा। इसलिए ब्रह्म ज्ञान से, एकमात्र ब्रह्म ज्ञान से ये 5 का अंत हो जाता है। और ब्रह्म अनादि अनंत है। शेष 5 अनादि तो है परंतु शांत है। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, हर हर महादेव।